वस्तुतः जगत गुरु पितरम, जगत गुरु ब्रह्मा जी के भी जो पिता हैं, उन जगत पितामह ब्रह्मा के भी जो पिता हैं, उन श्री कृष्ण को सामान्य 4 वर्ष का बालक मान रहा था। वह मूर्ख दैत्य असुर जब उसका तालू जलने लग गया तो चच्छर्द सद्यो तिरुषाक्षतम वकस्तुंडेन हंतुम पुनरभ्य पद्यत, और जब उसने देखा कि हमारा तालू जल ही जाएगा तो उगल दिया। जैसे कभी कभी धोखे से आलू मुंह में चला जाए, साबुत छोटा आलू, और ऊपर का भाग तो थोड़ा ठंडा हो गया और भीतर भयंकर गर्म हो, तो फिर कैसा लगता? निगलते बनता न उगलते बनता, और उतने में ही मुंह में छाला आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, धोखे में गर्म चीज चली जाती है। और चम्मच से खाने वालों का मुंह जरूर जलता है। हाँ, चम्मच से खाने वाले जो लोग हैं वो हाथ से तो छूते नहीं, क्योंकि हाथ बढ़िया से धोते नहीं है, इसलिए उनको औजार का सहारा लेकर के खाना पड़ता है। तो चम्मच से खाने वाले लोग प्रायः उनका मुंह जलता ही है, तालू जलता ही है। भगवान ने इसलिए इतनी बढ़िया चम्मच दी है, उंगलियां इन गरम है, और कितना मुख में लेना चाहिए वो सब पता चलेगा। लेकिन अब ऐसा अभ्यास हो गया लोगों को कि पहले, बहुत पुरानी बात हम नहीं बता रहे, 20-25 वर्ष पहले तक भी संतों की पंगत में चम्मच नहीं फेरी जाती थी। 20-25 साल पहले संतों की पंगत में, विरक्तों की पंगत में, साधु सन्यासियों की पंगत में चम्मच नहीं फेरी जाती थी। और चम्मच मांगने वाले को लोग खड़िया समझते, खड़िया, उसको बढ़िया नहीं समझते थे। अब तो महाराज लाओ चम्मच लाओ। अपनी आवश्यकताएं आप जितनी कम कर सकते हो उतनी कम करो, और नहीं तो भोजन रुचिकर नहीं लगेगा, चम्मच की और औजारों की याद आएगी। इसलिए पूरी तरह भगवान ने जो कुछ हमें दिया है, यह देव दुर्लभ मानव शरीर दिया है, अनेक आध्यात्मिक शक्तियों का खजाना है यह, इसी का उत्तम उपयोग करना चाहिए। ये अंग्रेजों की नकल नहीं करनी चाहिए। तो महाराज उसने उगल दिया भगवान को, और जब उगल दिया तो भगवान देखते देखते बाल कृष्ण, अब विचार करो, पर्वत के शिखर के समान बकासुर है तो उसका मुंह कितना बड़ा होगा, उसकी चोंच कितनी बड़ी होगी, तो 4 वर्ष का बालक क्या उसे चीर सकता है? पर देखते देखते बाल कृष्ण इतने विराट हो गए कि उनके सामने बकासुर छोटा बच्चा जैसा दिखाई पड़ा। जैसे छोटे छोटे बालक खेल खेल में, और पश्यत सुबाले सुददार लीलया मुदावहो वीरणवद दिवौकसाम दिवौकसाम। वीरणवद, वीरणवद ये उपमा दी है। वीरण जानते हैं, एक घास होती है, उसका तना इतना मोटा तक भी होता है, इतना मोटा, और ऊपर उसके एक पंजरी जैसी फूल जैसा निकलता है। प्रायः सजल क्षेत्रों में वो होता है, जहाँ तालाब वालाब के किनारे या खेत वगैरह में भी होता है। तो गांव देहात के बच्चे तो उसको उखाड़ के एक उधर से चीरेगा, एक उधर से चीरेगा। अभी के का होएगो, भैया होएगो कि बहन होगी, तुम्हारी भैया होगा कि बहन होगी, कौन होगी? तो उसमें पल्ला निकल आता तो कहते भैया होगा, छोटे छोटे बच्चे, और पल्ला नहीं निकलता और कुछ निकल आता तो कहते बहन होगी। ऐसा भी बाल करते। तो खेल खेल में जैसे गांव के बालक उस
वीरण नाम की घास को चीर देते हैं, ऐसे ही भगवान ने घास के जैसे, वीरण नाम की घास के जैसे बकासुर को चीर दिया। और तदा वकारिम सुरलोकवासिनः समाकिरन नंदन मल्लिकादिभिः समीडिरे चानक शंख संस्तवैः तद्वीक्ष्य। उस समय देवताओं ने आकाश में वाद्य बजाए और नंदन वन के मल्लिक आदि, मालती आदि पुष्पों की, पारिजात आदि पुष्पों की वर्षा की, भगवान की स्तुति की, शंख और नगाड़े आदि बजाए। उस समय ग्वाल बालों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि आकाश से फूल बरसते हुए उन्होंने देखा और दिव्य वाद्यों की ध्वनि सुनी। तो अब मुक्तम बकास्या दुपलभ्य बालका रामादयः प्राणमेव इंद्रियो गणः। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न देखा तो श्री बलराम जी और जितने ग्वाल बाल हैं वो ऐसे प्रसन्न हो गए जैसे किसी मृत देह में पुनः प्राणों का संचार हो जाए और वह व्यक्ति उठ करके खड़ा हो जाए, ऐसी ही स्थिति उनकी हो गई। प्रणीय वत्सान तज्जगुहु, तज्जगुहु का अर्थ है कि जब वे लौट करके बछड़े लेके आए तो बकासुर के उद्धार की लीला का वर्णन ग्वाल वालों ने आकर के अपने घरों में आकर किया वर्णन। और उस समय ब्रजवासी कहवे लग गए कि भैया ये बड़ो चमत्कारी बालक है। अहो बतास्य बालस्य बहवो मृत्युवो भवन अप्यासीद विप्रियम तेषां कृतं पूर्वम यतो भयम्। देखो ये बड़ा विलक्षण बालक है, इसकी मौत पता नहीं कितनी बार आ चुकी है, लेकिन जो जो इस बालक को मारने का दुष्ट संकल्प लेकर के आया उसी की मृत्यु हो गई। क्यों? बहुत प्यारी बात है, बहुत मूल्यवान बात है। ब्रजवासी कह रहे हैं कि अनिष्ट किसका होता है? जो किसी का अनिष्ट करता है उसी का अनिष्ट होता है, और जो किसी का अनिष्ट नहीं करता अर्थात किसी का बुरा नहीं करता उसका बुरा नहीं होता। तब आप लोग एक प्रश्न कर सकते हैं कि कई बार संसार में ऐसी घटनाएं